फिरोज़ा में बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना आज आपको चोलिस्तान की ब्यूटी यानी किला डेरावर की ही सैर करा दी जाए। गाड़ी का फ्यूल चेक किया तो फ्यूल की कमी थी। गाड़ी की रिफ्यूलिंग कराने के बाद अल्लाह का नाम लेकर सफ़र स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता और स्टेबलाइजेशन की भी आपको कमी नज़र आएगी, लेकिन इसी पे ही गुजारा करें। चोलिस्तान के लिए हम रवाना हो चुके हैं और डॉक्टर इरफान साहब की फरमाइश थी कि कैमरा थोड़ा ब्यूटी यूज़ करना। मैंने कहा यार आप पहले ही पूरे चिट्टे हो, आपको चिट्टा होने की क्या ज़रूरत है। सुल्तान खादिम और शहबाज साहब भी साथ मौजूद हैं और अब हम पिक करने जा रहे हैं मलिक नदीम को। उनको पिक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे ब्यूटी ऑफ चोलिस्तान, डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। लियाकतपुर से अल्लाह वाला चौक क्रॉस करने के बाद सीधा चोलिस्तान के लिए हम रवाना हुए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। यहाँ पहाड़ों और समंदरों के साथ साथ जंगलात और चोलिस्तान जैसे सहरा पाकिस्तान की खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। चोलिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो कहा जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले ये सब इलाका सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था और यहाँ दरियाए हाकड़ा बहता था, जिसकी एक मुकम्मल तहज़ीब थी। लेकिन फिर इस दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और अपने साथ साथ यहाँ की तहज़ीब को भी ले गया। माहिर सारे कदीमा के मुताबिक चोलिस्तान में किला डेरावर जैसे 400 किले और भी मौजूद हैं। बहावलपुर से 80 किलोमीटर दूर किला डेरावर से एक सुरंग भी निकलती है जो अपने अरूज के ज़माने में दिल्ली तक जाया करती थी और किले के सामने दिल्ली मस्जिद की तर्ज पर ही एक मस्जिद बनाई गई है जिसे अब्बासी मस्जिद भी कहा जाता है, जो मुकम्मल तौर पर संगे मरमर से बनी हुई है। फाइनली वो रीच्ड किला डेरावर और चोलिस्तान का ये किला सबसे ज़्यादा मशहूर है अगर चोलिस्तान की बात की जाए। और कहा जाता है कि इस तरह के तकरीबन 400 किले चोलिस्तान में मौजूद हैं। और इस किला डेरावर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ से एक ऐसी भी सुरंग निकली गई थी आज से हज़ारों साल कबल, जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर आज से हज़ारों साल पहले यहाँ एक मुकम्मल तौर पर तहज़ीब रहती थी। तो ये रही सुरंगें और इस तरह की बेशुमार सुरंगें किला डेरावर में मौजूद हैं और कहा जाता है कि ये सुरंग सीधा दिल्ली यानी इंडिया में जाके निकलती है। ऑल्दो ये बात कहीं से प्रूव नहीं हो सकी, लेकिन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इस तरह की जो सुरंगें वो इस किले में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जो विजिबल है वो फ़िलहाल यही है। और इसके बारे में ये बात फेमस है कि ये सीधा इंडिया, दिल्ली वहाँ पर जाके निकलती है। किला डेरावर को नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1733 में तामीर कराया था, जो आज मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। और इसकी अंदरूनी और बैरूनी दीवारों की बात की जाए तो ये मुकम्मल तौर पर पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं। किला डेरावर में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के तख्ते किला डेरावर की दीवारों की टूट फूट की वजह से मुकम्मल तौर पर साफ़ दिखाई दे रहे हैं और इस बात को चीख कर बता रहे हैं कि किला डेरावर को मुकम्मल तौर पर रीबिल्डिंग की ज़रूरत है और इतने ख़तरनाक रास्तों से गुज़रना भी सयाहों के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश कर रहा है, जहाँ से सुल्तान खादिम के सिवा शायद ही कोई और गुज़र सकता हो।
किला ड्राइवर की एक कदीम मस्जिद जो कि सबसे पहले यहाँ पर बनाई गई थी, जो अब मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। और यहाँ पे अब इसको नमाजियों के लिए भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी जो छत है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज है। किला ड्राइवर का कैद खाना जो अपने अरूज के ज़माने में मुकम्मल तौर पर बहाल था, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ का फांसी घाट भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है और इसकी छत भी अब नीचे गिर चुकी है। किला ड्राइवर में भटकते भटकते मुझे एक और अजीब सुरंग मिली जो मुझे नहीं पता कहाँ तक जाती होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी, जहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा था और मैंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। और आखिर में हमें किला ड्राइवर के रिबिल्डिंग के हवाले से हुकूमती इक़दामात भी नज़र आए जो मुझे काफ़ी खुश आइंद लगे। चौलिस्तान यानी सहरा के अंदर जाएं और सहराई जहाज़ की सैर ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर में हमने किले से वापस आते हुए एक बार सहराई जहाज़ यानी ऊँट की सवारी का मज़ा लेने का फ़ैसला किया।